अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम अमरीकी हुकूमत की उस पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके घरों से मुतालिक है। और वो कानूनी इमिग्रेंट्स को भी इन घरों से महरूम कर सकती है जो हुकूमती सब्सिडी पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ हुकूमत इन घरों के ऊपर कुछ सब्सिडी भी देती है और उससे भी हाथ धो बैठेंगे। और इस प्रोग्राम को आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हवाले से जो भी फैमिलीज़ के फलाह के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, क्योंकि इससे वो समझते हैं कि एक नया बहरान पैदा होने जा रहा है और लोग न सिर्फ बेघर होंगे, बल्कि उनको डिपोर्ट करने की एक राह भी हमवार की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो कानूनी तौर पर मुकीम हैं और कानूनी इमिग्रेंट हैं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके ऊपर कुछ शराइत आयद की जा रही हैं, जिसके बाद उनकी फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ नहीं रह सकेंगे। तो आज की इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत अगर कोई भी अमरीकी शहरी जो अमरीका में इस वक्त मुकीम है या फिर कानूनी इमिग्रेंट मौजूद है और वो इस गलती को करता है, तो फिर जनाब उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं और उसको हुकूमती इमदाद से भी महरूम होना पड़ेगा। ये मुजवज़ा जो प्लान है, मंसूबा क्या है, वो जनाब एक डॉक्यूमेंट सामने आया है और इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ सामने आई है। डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का जो सेक्शन 12 है, हुकूमत उसको तब्दील करने जा रही है और इस प्रोग्राम को बुनियादी तौर पे वो अपडेट करना चाहते हैं, जिसके तहत बहुत से लोग, बल्कि नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मुतासिर हो सकते हैं। 1995 से पहले के लोग तो शायद मुतासिर ना हो, लेकिन उसके उसके बाद से लेके अब तक के लोग, तमाम के तमाम लोग इससे मुतासिर होंगे। ये सिर्फ अमरीकी शहरी ही, उसमें उन्होंने कहा है कि अब अमरीकी जो हाउसिंग जो है सब्सिडी है उसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 2, फैमिली के हर फर्द की कानूनी हैसियत होना ज़रूरी है और उसकी तस्दीक भी लाज़मी है। मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम क्या है और इस हवाले से जो सब्सिडी मिलनी है प्रोरेटेड जिसको, और वो कहते हैं महदूद और अब आर्जी बुनियादों पे होगी, हर किसी का इस पे हक नहीं होगा। अब जो डॉक्यूमेंट में सामने आया है वो कहते हैं जी जनाब, कोई भी ऐसा शख्स जिसकी लीगल हैसियत साबित नहीं हुई और वो ऐसे घर में रह रहा है जहां पर HUD की सब्सिडी मिल रही है, तो वो दरअसल ऐसी जो है सब्सिडी से फायदा उठा रहा है जिसके लिए सेक्शन 214 उसकी इजाजत नहीं देता है, उसको अलाउ नहीं है। इस पे ज़ाहिर है एक शदीद रद्द-अमल भी आया है और प्रोटेक्टिंग इमिग्रेंट फैमिलीज़ एक तंज़ीम है, उनकी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एड्रियाना कैडिना। उन्होंने जनाब एक इस तजवीज़ के ऊपर अपना रद्द-अमल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तजवीज़ अमेरिका के हाउसिंग बहरान को एक मज़ीद संगीन करने जा रही है और इसका इल्ज़ाम तारकीन वतन पर हुकूमत डालेगी। और साथ ही साथ कहते हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ पहले ही जो तामीराती लागत है उसको बढ़ा रही है और इमिग्रेशन कार्रवाइयों ने हाउसिंग इंडस्ट्री की वर्क फोर्स को भी नुकसान पहुंचाया है और अब ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो मजीद लोगों को बेघर कर सकता है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना सादा नहीं है जितना जो है पेश किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है लोग इस पर रद्दमल भी दे रहे हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का ये मामला क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउसिंग का मसला जनाब ट्रम्प इंतजामिया के दौर में ही चल रहा है और इमिग्रेशन पॉलिसी का ये एक बड़ा तनाज़ा भी करार दिया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हालिया चंद बरसों में जो इमिग्रेशन हुई है उसमें किरायों में और घरों की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है इन इमिग्रेंट्स की वजह से। दूसरा, वो कहते हैं कि जी जो फेडरल बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बेनिफिट को लेना चाह रहे हैं। जबकि इनके जो मुखालफिन हैं उनका ये मानना है कि टैक्स अदा करने वाले लीगल रेजिडेंट्स और अमरीकी शहरी इस जो प्रोग्राम है इससे मुतासिर होंगे, क्योंकि फैमिलीज को इस सिस्टम से बाहर धकेला जा रहा है जो इस वक्त चल रहा है। अब जो नया रूल मुतारिफ होने जा रहा है उसके मुताबिक चेंजिंग क्या आएगी हम वो जान लेते हैं। तजवीज़ के मुताबिक जनाब जो सब्सिडीज़ वाले घर में रहने वाले हर फ़र्द को अपनी लीगल हैसियत साबित करना होगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप कानूनी इमिग्रेंट हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं और साथ में आप हुकूमती बेनिफिट भी हासिल कर रहे हैं। अब आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा शख्स या फैमिली के अलावा भी कोई एक ऐसा शख्स जो इल्लीगल है, उसका कानूनी स्टेटस मौजूद नहीं है, तो अब ये पॉलिसी आपके ऊपर लागू हो जाएगी। अब इसमें वो कहते हैं कि ये तमाम अफराद पे जो पॉलिसी लागू लागू होगी, चाहे तो आप अडल्ट हैं
चाहे कोई बच्चा हो वो इलीगल हो तो उसके ऊपर भी वो लगेगी, और अगर कोई बुजुर्ग है, आपके घर का कोई बड़ा मेंबर है, वो है, और अमरीकी शहरी ही क्यों ना, वो कहते हैं कि किसी को भी हम इस्तिस्ना नहीं देंगे और सबके ऊपर ये कानून इत्तलाक होगा। अब जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें अमरीकी शहरी सिर्फ एक तहरीरी तौर पे एक स्टेटमेंट देता है, और 62 ईयर्स से जायद उम्र के अफराद को डॉक्यूमेंट से इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन अब इस नई पॉलिसी के बाद तमाम की इस्तिस्ना खत्म की जा रही है। अब इसमें जो नया सिस्टम है, इसमें तमाम अफराद की तस्दीक अब लाजमी होगी, और जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सेफ सिस्टम के जरिए आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। अब इस हवाले से ये ज़ाहिर है, जो मिक्स फैमिली कल्चर है, जो मुख्तलिफ जो फैमिलीज रहती हैं, उनके लिए एक वाकई एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसे ख़ानदान जिनमें कुछ अफराद शहरी हैं और कुछ गैर कानूनी हैसियत रखते हैं, अब तक उनको जो जुज़वी सब्सिडी भी हासिल कर सकते थे, गैर कानूनी अफराद को हिसाब में शामिल नहीं किया जाता था। अब जो नई तजवीज़ के तहत ये सहूलत तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, और इमदाद सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब आप अपनी तस्दीक करवा देंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन का अमल मुकम्मल करवाएंगे। उसके लिए जब तस्दीक मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके लिए जो भी एलिजिबल शख्स नहीं होगा, अगर वो मौजूद होता है, तो फिर जनाब आपकी ये सब्सिडी बंद हो जाएगी। तो ज़ाहिर है फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो आपको घर से बाहर ही आना पड़ेगा। इसके अलावा हवाले से जनाब, ये जो फैमिलीज के लिए जो मुश्किल इंतखाब होगा वो बड़ा अहम है, वो हम बता देते हैं कि अगर किसी घर के एक शख्स की हैसियत जो है वो गैर कानूनी साबित हो जाती है, तो फैमिली को या तो उस अपने फर्द को, उस फैमिली मेंबर को अपने घर से निकालना होगा, उसको देश निकाला देना होगा, या पूरी हाउसिंग जो इमदाद है, सब्सिडी है, उससे हाथ धोना होंगे। अगर फैमिली गैर कानूनी फर्द को घर में रखती है, तो कम से कम 24 माह के लिए उनकी इमदाद खत्म की जाएगी। और फिर इस हवाले से ज़ाहिर है, जो सख्त जो लोग मौक़िफ़ रखते हैं, वो कहते हैं कि इससे तो आप फैमिलीज़ को जबरी तौर पे अलग कर रहे हैं, और अमरीकी शहरी बच्चों की बेदखली का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है। अब कौन-कौन सी फैमिलीज़ बच सकती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ़ जो मिक्स्ड स्टेटस खानदान है, जिन्हें 19 जून 1995 से पहले एचयूडी हाउसिंग मिली थी, और उनको प्रिजर्वेशन असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। ये ज़ाहिर एक बहुत छोटा-सा ग्रुप है, और आम जो है तकरीबन सब के ऊपर ही इसका इतलाक होगा, और जो मौजूदा फैमिली है इसमें होगा। अब जो नई रिपोर्टिंग की शराइत है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नए कानून के तहत हाउसिंग अथॉरिटीज और निजी मालिकान को भी ऐसे तमाम अफराद की इत्तला देना लाजमी है जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, और उनका स्टेटस जो है वो गैर कानूनी है, और ये जिम्मेदारी पहले से ज्यादा सरकारी इदारों तक महदूद थी, अब निजी मालिकान तक भी बढ़ा दी गई है। जो मालिक मकान है, उसने भी बताना है कि इस घर में 5 बंदे रह रहे हैं, एक बंदा इसमें गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, ये इसका स्टेटस दुरुस्त नहीं है। तो ज़ाहिर है जब बताने का पाबंद होगा, तो वो यकीनन आप लोगों को इससे मसाइल होंगे। अब ज़ाहिर है इससे एक लोग परेशान भी होंगे, खौफ की फ़िज़ा भी पैदा होगी। अब इसमें कुछ तकनीकी मसाइल का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें डाटा बेस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एचओडी वो सेव की तस्दीक के लिए। तो उसमें जो है अहम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होंगे शहरियत की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर पासपोर्ट, और वो सम टाइम इस प्रोग्राम में फौरी प्रोसेस नहीं होता, और इससे अमरीकी शहरी भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, गलती हो सकती है, तो वो भी एक वक़्त के लिए इस सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। अब कितने लोग मुतासिर होंगे? ज़ाहिर है इसमें तो हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर होंगे, और ये नया कानून जुमा को बाज़ाब्ता तौर पे शाया किया जाएगा, और इस पर 60 दिन तक एक अवामी राय ली जाएगी, और इम्कान है कि इसके खिलाफ कोई कानूनी चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल 60 दिन के बाद इसको देखा जाएगा कि क्या वाक़ई इसका इत्तलाक होता है या नहीं। तो देखते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।